वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आरो यारो आर्ट एंड कल्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखे थे भारत के शास्त्रीय नृत्य, 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उनको हमने कवर किया था। सबसे पहले हमने संगीत के टॉपिक को कंप्लीट किया, उसके बाद हमने नृत्य स्टार्ट किए थे। तो नृत्य में हमने शास्त्रीय नृत्य पढ़ा था। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के लोक नृत्य। लोक नृत्य हुए, लोक गान हुए, लोक संगीत हम पहले ही पढ़ चुके हैं। लोक नाट्य इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखें। थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले भी हैं क्योंकि हो सकता है कुछ नामों की समानता आपको इसमें दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको फिर कनेक्ट करना है चीज़ों को। यही आपको एक काम करना है कि आपको सिनॉप्सिस बनाने हैं जहाँ पर आपको दिखे कि अच्छा ये तो लोक गान भी था, लोक संगीत भी है, लोक नृत्य का भी प्रकार है। तो उस हिसाब से आप अपने नोट्स बनाते रहें या फिर टिक करते रहें चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया छऊ नृत्य। छऊ का जो तात्पर्य है ये छाया शब्द से निकला है। इसका अर्थ होता है परछाई, और यह मुखौटा नृत्य होता है, एक प्रकार का मुखौटा लगाकर इसमें नृत्य किया जाता है। और छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ होती हैं। झारखंड में इसको सरायकेला छऊ कहा जाता है, उड़ीसा में इसको मयूरभंज छऊ कहा जाता है, और पश्चिम बंगाल में इसको पुरुलिया छऊ कहा जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पर होता है? झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य प्रचलित है। इसके अलावा 2010 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की प्रतिनिधि सूची में छऊ का नाम भी सम्मिलित किया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर याद रखें कि यूनेस्को की विश्व विरासत, जो सांस्कृतिक विरासत की सूची होती है, उसमें भी ये लिस्टेड है छऊ नृत्य। कहाँ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में। अगला है गरबा। गरबा तो सब जानते हैं, गुजरात में होता है और नवरात्रि के समय किया भी जाता है, काफ़ी लोग करते भी होंगे। अब भारत के हर क्षेत्र में होने लगा है, लेकिन गुजरात का गरबा लोकप्रिय होता है और यहीं से इसकी शुरुआत भी मानी जाती है। लोकप्रिय नृत्य यहाँ का। तरंग मेल एक नृत्य है, गोवा का है और ये दशहरा और होली के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। घूमर या फिर गंगोर। घूमर तो ये सब आपने मूवी देखी होगी, दीपिका पादुकोण ने किया भी था, राजस्थान का है और यह राजस्थान में भील जनजाति की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक परंपरागत लोक नृत्य है। अब यहाँ से जो आपको जो पॉइंट याद रखना है वो है भील जनजाति की महिलाएं इस नृत्य को करती हैं, ठीक है। अगला है कालबेलिया। ये प्रश्न अभी हाल ही में कुछ समय पहले एग्जाम में पूछा गया था। कालबेलिया राजस्थान का है और यह राजस्थान के कालबेलिया या फिर सपेरा समुदाय की महिलाओं के द्वारा किया जाता है और एक भाव नृत्य है। इसमें पोशाकें और नृत्य की चाल सर्प के जैसी होती है, इसलिए इसको कालबेलिया कहते हैं, क्योंकि कालबेलिया एक प्रकार के सांप पकड़ने वाली प्रजाति होती है। अगला है चारवा। चारवा हिमाचल प्रदेश का है। दशहरा के उत्सवों के दौरान इसको प्रस्तुत किया जाता है। भांगड़ा या फिर गिद्धा पंजाब का है। बार बार आपने देखा ही होगा भांगड़ा, सब आप बचपन से पढ़ते ही आ रहे होंगे, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित रहती हैं तो वो हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब ये भांगड़ा जो है ये पंजाब का अत्यंत ऊर्जा युक्त लोक नृत्य है। उत्साह संचार कर उत्तेजित करने वाले ढोल की थापों के साथ ये किया जाता है। आपने देखा ही होगा जब ढोल की थाप होती है तो अक्सर लोग भांगड़ा ही करते हैं। और गिद्धा भांगड़ा का नारी संस्करण है। तो ये भांगड़ा क्या है? पुरुष के द्वारा किया जाता है, नारियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन गिद्धा जो है इसको नारी संस्करण का नाम दे दिया है, गिद्धा। इसके बाद है दादरा। दादरा उत्तर प्रदेश का है। यह उत्तर प्रदेश का अर्धशास्त्रीय रूप है जिसकी जुगलबंदी उसी प्रकार के संगीत से होती है और यह लखनऊ क्षेत्र के दरबारी नृत्यकों में ज्यादा लोकप्रिय है। इसके बाद है जवारा। जवारा मध्य प्रदेश का है और ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में लोकप्रिय फसल कटाई का नृत्य है। जवारे आपने देखे होंगे, जब फसल की कटाई होती है तो जवारे निकलते हैं, उस समय ये गाया भी जाता है। मटकी मालवा का है और ये प्रश्न MPPSC में पूछा गया है मटकी से कि कहाँ का है। मालवा क्षेत्र का है और मालवा जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश में ही आता है, इसलिए MPPSC ने पूछ लिया था प्रश्न। यहाँ की जो महिलाएं हैं इनके द्वारा विवाह और अन्य उत्सवों के दौरान इसको प्रस्तुत किया जाता है। अगला दिया गया है गौर मारिया। भैंसे का सींग इसको कहते हैं, छत्तीसगढ़। गौर मारिया छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में रहने वाली मुरिया जनजाति का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है। आलकाप ये झारखंड का है और राजमहल की जो पहाड़ियां हैं पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद और मालदा के जो क्षेत्र हैं, यहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण नृत्य नाटिकाओं के द्वारा इसकी प्रस्तुति की जाती है। बिरहा भी प्रश्न पूछा जा चुका है। बिरहा बिहार का है और अपने रूपांतर विदेशिया के साथ बिरहा नृत्य ग्रामीण बिहार में मनोरंजन का एक लोकप्रिय माध्यम है। इसमें उन महिलाओं की व्यथा का वर्णन होता है जिनके साथी घर से दूर चले गए हैं। अगला दिया गया है पाइका।
पाइका एक विद्रोह भी हुआ था, पाइका जनजाति भी है और पाइका एक नृत्य भी है, उड़ीसा राज्य का है, ये प्रश्न पूछ चुके हैं। और पाइका उड़ीसा के दक्षिणी भागों में प्रस्तुत किया जाता है और ये युद्ध संबंधी लोक नृत्य है। पाइका लंबे भाले के एक प्रकार का नाम भी होता है। अच्छा, ये जो पूछा गया था वो पाइका विद्रोह के बारे में पूछा गया था। नृत्य के बारे में याद रखना है कि उड़ीसा का ही है। बगुरुम्बा नृत्य ये असम का है और ये बोडो जनजाति के द्वारा किया जाता है और लोक नृत्य है और ये प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित है। अगला है जाट जाटिन, ये बिहार का है, इसको जरूर याद रखें। जाट जाटिन बिहार के उत्तरी भागों में विशेषतः मिथिलांचल में लोकप्रिय है। यह नृत्य की विधा एक विवाहित दंपति के बीच प्रेम और मीठी नोकझोंक के अनोखे ढंग को प्रस्तुत करती है। तो जाट जाटिन याद रखें, बिहार का है। एक घूमर राजस्थान का पड़ा, झूमर याद रखना है, झूमर या फिर झुमुहर ये झारखंड उड़ीसा का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। और ये उड़ीसा झारखंड के क्षेत्र के जो जनजातीय लोग हैं उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। एक लोकप्रिय फसल कटाई का नृत्य है। तो फसल की कटाई के दौरान लोग उत्साह के रूप में, मनोरंजन के रूप में या फिर अपने भावों को व्यक्त करने के लिए नृत्य करते हैं, खुशी को जाहिर करने के लिए। डंडा जात्रा ये उड़ीसा का है और ये डंडा नाटा डंडा जात्रा भारत की प्राचीनतम लोक कलाओं में से एक है। मुख्यतः उड़ीसा में प्रसिद्ध यह है नृत्य नाटक और संगीत का अनोखा मिश्रण है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपको मिलता है। अगला है बिहू, असम कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं और यहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है। पुरुष और नारी दोनों के समूह के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है। थांगटा मणिपुर का है और ये विशेष युद्ध नृत्य है। थांग का अर्थ होता है तलवार और टा का अर्थ होता है भाला। रांगमा, रांगमा एक नागाओं के युद्ध का नृत्य होता है। रंगीन पोशाक पहनी जाती है, आभूषण सिर स्तर राणों से सुसज्जित नर्तक होते हैं। छद्म, युद्ध, विन्यास और परंपराओं का अभिनय ये प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है सिंघी छम। सिंघी छम जो है ये सिक्किम का है। सिंघी छम सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। नर्तक रोएदार वस्त्रों से सुसज्जित होते हैं जो बर्फ के शेर का प्रतीक होता है और खांगचेन जोंग यानी कि कंचनजंगा की चोटी को ये श्रद्धांजलि देते हैं। अगला है कुम्मी, कुम्मी तमिलनाडु केरल का है। फिर है मलईटम, मलईटम ये केरल तमिलनाडु का है। भुट्टा जो है ये आंध्र प्रदेश का है और ये बुम्मालू का शाब्दिक अर्थ टोकरी वाले खिलौने होते हैं और यह आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले का प्रसिद्ध नृत्य विधा है। तो भुट्टा आंध्र प्रदेश का है और इसका अर्थ क्या होता है, टोकरी वाले खिलौने। अगला है कई कोट्टिकली, ये केरल का है। कई कोट्टिकली यहाँ का एक मंदिर नृत्य है और इसे ओणम के समय अच्छी फसल की खुशी मनाने के लिए पुरुष और स्त्रियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये भी एक फसल नृत्य है। अब आपको करना क्या है, आपको फसल नृत्य या फिर फसल की कटाई पर जो नृत्य किए जाते हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी है और कौन सा किस राज्य का है ऐसे आपको याद कर लेने हैं। पढ़ियानी जो है ये दक्षिणी केरल का है। ये पूछ चुके हैं एग्जाम में, यूपीएससी ने शायद इसको पूछा था। और ये जो दक्षिणी केरल के भगवती मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने वाला एक युद्ध कला संबंधी नृत्य है। अब कई सारे आपको युद्ध कला वाले नृत्य भी मिले तो उनकी भी एक लिस्ट बनाने, क्योंकि ऐसा प्रश्न एक बार किसी स्टेट पीसीएस में तो पूछा गया था कि वीर रस से संबंधित कौन सा नृत्य है जिसमें वीर रस का प्रदर्शन किया जाता है। तो युद्ध कला वीरता का ही प्रदर्शन करती है, तो युद्ध संबंधी नृत्य वीर रस की श्रेणी में आएंगे। अगला है कोलकली और परिचाकली, ये केरल और लक्षद्वीप का नृत्य है और ये दक्षिणी केरल लक्षद्वीप के इलाकों में लोकप्रिय युद्ध कला नृत्य है। अगला है पटाकुनीथा, ये कर्नाटक का है और ये मैसूर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चकियार कुथु ये केरल का है, एकल नृत्य है जिसमें कलाकार स्वयं को सांप की भांति सजाते हैं। झूमर ये पंजाब का है, तो झूमर अभी पढ़ा था, ये झूमर है, बड़ी ऊ की मात्रा है। झूमर पंजाब का है और झूमर आपने अभी पढ़ा था, झूमर या फिर झुमरई पढ़ा था ना, झूमर या झुमहर ये पढ़ा था झारखंड उड़ीसा का, और झूमर पंजाब का है और घूमर राजस्थान का है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये नृत्य फसल कटाई के मौसम के दौरान पंजाब और आसपास के क्षेत्रों में जनजातीय सिखों के द्वारा किया जाता है। कर्मा, कर्मा ये बहुत पूछा गया है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में प्रचलित है और ये पूर्वी भारत में विशेष रूप से छोटा नागपुर के पठार की जो कई जनजातियां हैं, आदिवासी त्योहार हैं, ये कर्मा नृत्य करते हैं त्योहारों के दौरान। रउत नाच, रउत नाच छत्तीसगढ़ में प्रचलित है और यादव समुदाय विशेष रूप से दिवाली के त्यौहार के दौरान इसको करता है, छत्तीसगढ़ का है ये। दुमहल, दुमहल याद रखना है जम्मू कश्मीर का है और यह नृत्य जो है बट्टल जनजाति के द्वारा किया जाता है। फुगड़ी महाराष्ट्र गोवा का है और ये त्योहारों के दौरान यहाँ के कोंकण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो करती हैं। अगला दिया गया चेराव, ये मिजोरम का है, एक लोक नृत्य है और बांस की छड़ियों के साथ इसको किया जाता है। संभवतः इसका जो मूल है मतलब इसकी उत्पत्ति है वो विदेशी है। दलखई, दलखई नृत्य उड़ीसा का है, मुख्य रूप से उड़ीसा में दशहरे के त्योहार के दौरान इसको करते हैं।
हुलीवेशा ये कर्नाटक का है और ये तटीय कर्नाटक के प्रदर्शन किया जाने वाला नृत्य है। हुलीवेशा में बाघ की तरह विचित्र पुरुष नर्तक को शामिल किया जाता है, बाघ की वेशभूषा धारण किए रहते हैं। अगला है टिप्पणी। टिप्पणी गुजरात का है और गुजरात के सौराष्ट्र से व्युत्पन्न यह विशेष रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है और एक लोकगीत की ताल पर टिप्पणी के साथ के साथ फर्श को पीटती है। तो मतलब ये एक प्रदर्शन इस प्रकार से करते हैं। ये बता दिया कि किस रूप में किया जाता है। करड़ी। करड़ी पुडुचेरी का है और यहाँ का एक लोक नृत्य है और रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाने के लिए करते हैं, माना कि दशहरा में किया जाता है। तेरह ताली राजस्थान का है, कमार जनजाति करती है। होजागिरी त्रिपुरा का है, भांड कश्मीर का है और ये नृत्य संगीत और अभिनय दोनों का संयोजन है। इसके बाद है मुडियेट्टू, ये केरल का है और केरल का पारंपरिक लोक रंगमंच है जो कि मुख्य रूप से काली मंदिरों में किया जाता है। इसके बाद अंतिम दिया गया है थेरुकुथु और ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नाटक है जो कि श्रीलंका में तमिल क्षेत्रों में लोकप्रिय है। तो यहाँ पर हमने भारत के सभी राज्यों के लगभग लोक नृत्यों को देख लिया। अगला टॉपिक है हमारा लोक नाट्य, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आरओ के लिए अभी भी समय है। स्टडी मटेरियल आप लेकर प्रैक्टिस क्विज लगाकर टेस्ट सीरीज लगाकर बस 8 से 9 घंटे अगर आप पढ़ पाएँ तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट स्टडी मटेरियल बायलिंगुअल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ अवेलेबल है, पूरा मटेरियल अपडेटेड है। सिर्फ इतना जो इसमें दिया जाएगा ग्रुप में, अगर आपने उतना पढ़ लिया, बहुत ही मिनिमम पेजेस में इसको कवर किया गया है ताकि आप कम समय में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम नॉलेज ले सकें। तो उसको ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है। अगर आप ये कर पाएँ तो आप ले सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच, पेड ग्रुप, इसको लेने के लिए आपको इन्हीं नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।